कई दिन के ड्रामे के बाद आखिरकार इमरान सरकार गिर गई। पाकिस्तान की संसद में देर रात अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई और इसका नतीजा भी आ गया है। इसमें सरकार के खिलाफ 174 वोट पड़े। वोटिंग में इमरान और उनके सांसद मौजूद नहीं रहे। सरकार गिरने का अंदाजा होते ही इमरान ने पीएम हाउस छोड़ दिया। इमरान खान देश के इतिहास में ऐसे पहले प्रधानमंत्री बन गए जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया गया। इमरान खान को हटाए जाने के बाद सदन के नए नेता के चुनाव की प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। पाकिस्तान में इमरान खान के इस्तीफा देने के बाद अब नए पीएम का नाम भी तय हो गया है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ नए प्रधानमंत्री होंगे। वहीं बिलावल भुट्टो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। हालांकि नई सरकार के सामने कई नई चुनौतियां भी रहेगी। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली 11 अप्रैल यानी कल नए प्रधानमंत्री का चुनाव करने के लिए मतदान करेगी। इमरान के खिलाफ मतदान के नतीजे में संयुक्त विपक्ष को 342 सदस्यीय नेशनल असेंबली में 174 सदस्यों का समर्थन मिला, जो पीएम को अपदस्थ करने के लिए आवश्यक बहुमत 172 से अधिक रहा। रूस यूक्रेन जंग के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अचानक की पहुंच गए। आर्थिक संकट से जूझ रही श्रीलंका के खजाने में मात्र 5,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा है। इस बीच श्रीलंका के वित्त मंत्री अली साबरी ने कहा कि उनके देश को लगभग 22,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, जिससे कि इस स्थिति से निकला जा सकेगा। साबरी ने आईएमएफ से मदद की अपील की है। श्रीलंका में प्रदर्शन का दौर जारी है। सेना और पुलिस ने प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के निवास की ओर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया है। कोलंबो स्थित अमेरिकी दूतावास के सामने जमा हुए प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अमेरिका श्रीलंकाई प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे की अमेरिका में संपत्ति को फ्रीज करे। अबू धाबी के जुआन सेंटा मारिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान एक कार्गो एयरक्राफ्ट 2 हिस्सों में बट गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में डीएचएल कंपनी के एयरक्राफ्ट को लैंडिंग के दौरान एयरपोर्ट के रनवे पर स्लिप होकर 2 टुकड़ों में टूटता देखा जा सकता है। गुजरात के गठीला जूनागढ़ में आज उमिया माता मंदिर का 14वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें रामनवमी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। कश्मीर आईपीजी विजय कुमार ने इसकी जानकारी दी है। श्रीनगर में मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयब के 2 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। बडगाम में सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राज्य में भारत और यूएस की पहली अहम रणनीति वार्ता होनी है। दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री बातचीत की टेबल पर मिलेंगे। भारत और अमेरिका के बीच चौथे दौर की 2 वार्ता 11 अप्रैल यानी कल वॉशिंगटन में हो रही है। ये वार्ता 2020 से टल रही थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नावाबेट में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दर्शनीय स्थल के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर बार जब देश में आपदा आई है, तब बीएसएफ ने वीरता दिखाने में कोई कमी नहीं की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के जंगल कौड़िया क्षेत्र में आरोग्य मेले का उद्घाटन किया। जन आरोग्य मेले का शुभारंभ होने से एक ही स्थान पर लोगों को डॉक्टर, डायग्नोस्टिक और दवाई की सुविधा भी मिलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने रामनवमी के मौके पर शिमला के जाखू हनुमान मंदिर में पूजा की। साथ ही जेपी नड्डा ने देशवासियों के लिए सुख और समृद्धि की प्रार्थना की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनवमी पर अपने निवास में राम जी की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कन्या पूजन भी किया। साथ ही प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। भारत में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1054 नए मामले सामने आए, जबकि 1258 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर वापस लौटे। वहीं कोरोना संक्रमण से 29 लोगों की मौत हो गई है। देश में कोरोना के एक्टिव केस 11,132 है।
श्रीनगर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में शनिवार को 24 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये पिछले 2 महीनों में कश्मीर घाटी में कोरोना के मामलों की सबसे बड़ी संख्या है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हजरतबल ने इसकी जानकारी दी है। 47 छात्रों का टेस्ट किया गया था। देश में आज से कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज लगने शुरू हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी व्यक्ति निजी टीकाकरण केंद्रों पर जाकर बूस्टर डोज लगवा रहे हैं। ये बूस्टर डोज 18 साल से ज्यादा उम्र और दूसरे डोज को 9 महीने पूरे होने के बाद लेने के लिए है। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि प्रदेश में 18 साल से 59 साल के लोगों को बूस्टर डोज लगना शुरू हो गया। यह पूरी तरह से स्वैच्छिक है। जिन्हें लगवाना है वह निजी सेंटर्स पर जाकर बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। प्रदेश में बूस्टर डोज की कीमत 336 रुपए है। रामनवमी पर भक्त बड़ी संख्या में भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या पहुंच रहे हैं। रामनवमी के अवसर पर लोगों ने अयोध्या के सरयू घाट पर स्नान किया। आज पूरे देश में रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज नवरात्रि के 9वें दिन मां के सिद्धिदात्री स्वरूप की आराधना की जा रही है। सभी सिद्धियों की दाता होने से मां सिद्धिदात्री कहलाती हैं। मां सिद्धिदात्री नवरात्रि में किए गए पूजा अर्चना का फल सिद्धियों के रूप में प्रदान करती हैं। आज देश भर में सुबह से रामनवमी पर्व का उत्साह देखा जा रहा है। 2 साल के बाद कोरोना से राहत मिली है, लिहाजा भव्य तरीके से रामनवमी मनाने के लिए देश तैयार है। सुबह से राम मंदिर और देवी मंदिरों में भक्त उमड़े हैं। आज सिद्धिदात्री की पूजा के साथ ही जगह जगह भंडारे का भी आयोजन हो रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में भी रामनवमी पर भक्ति के रंग में डूबा हुआ है। इस मौके पर ओरछा और चित्रकूट में भव्य दीपोत्सव का आयोजन होगा। मंदाकिनी नदी में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। चित्रकूट में सीएम शिवराज साधु संतों का सम्मान करेंगे, साथ ही सतना जिले को विकास कार्यों की सौगात देंगे। भोपाल के सीएम हाउस में राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। रामनवमी के मौके पर सीएम शिवराज ने सपरिवार पूजा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रकट कृपाल भजन गाया, साथ ही कन्या पूजन भी किया। रामनवमी के मौके पर मध्य प्रदेश में 11 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल ने भिलाई 3 स्थित निवास में कन्या भोज करवाया। कन्या भोज के बाद मुख्यमंत्री ने कन्याओं का आशीर्वाद भी लिया, साथ ही उन्हें उपहार भी दिया। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन के साथ पूजन अभिषेक किया। रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के पति हैं। छत्तीसगढ़ में भी रामनवमी पर सीएम भूपेश प्रदेशवासियों को सौगात देने वाले हैं। दूधाधारी मठ कौशल्या मंदिर में सीएम दर्शन करने जाएंगे। उसके बाद शिवरी नारायण के दौरे पर रहेंगे, जहां राम वन गमन पर्यटन परिपथ के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे और महानदी आरती में भी शामिल होंगे। साथ ही राज्य स्तरीय मानस गायन प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। खैरागढ़ उपचुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसके बाद बाहरी व्यक्तियों के निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित प्रतिबंधित रहेगा। कल सीएम भूपेश ने छुई खदान और खैरागढ़ में रोड शो किए थे। आज प्रचार के आखिरी दिन भी कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज ताकत झोंकेंगे। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस की रामनवमी की तैयारियों को लेकर कहा कि कांग्रेस रामनवमी मना रही है, यह अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस को चुनाव वाले साल में ही उत्सव क्यों याद आते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सोनिया गांधीवादी जो हिंदू हैं, वो केवल चुनाव के समय रामनवमी उत्सव मनाते हैं। भोपाल में रामनवमी पर आयोजनों को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है, जिस पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने शुरू से ही राम का अनुसरण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि गांधी के रघुपति राघव राजा राम भजन पर कांग्रेस चल रही। शर्मा ने कहा कि राम के नाम पर सरकार इवेंट कर रही है। भोपाल में बिजली का प्री मानसून मेंटेनेंस का काम कल से शुरू होगा। इस दौरान जिस भी क्षेत्र में काम करने वाले क्षेत्र में 4 से 6 घंटे के लिए बिजली सप्लाई नहीं होगी। राजधानी में 12 अप्रैल से 31 मई तक प्री मानसून मेंटेनेंस किया जाएगा। भोपाल की आंगनबाड़ियों के समय में बदलाव किया गया है। अब आंगनबाड़ी सुबह 8 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक संचालित होगी। बढ़ती गर्मी को देखते हुए कलेक्टर ने आदेश जारी किया। हालांकि आंगनबाड़ी संचालिका का समय सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत के बाद एक्शन प्लान तैयार किया गया। अब टाइगर रिजर्व की निगरानी ड्रोन से की जाएगी। टाइगर रिजर्व के 2133 वर्ग किलोमीटर एरिया की निगरानी होगी। 1 महीने में 2 बाघों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद निगरानी के लिए कमेटी का गठन किया गया है।
रायपुर में स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को नोटिस जारी किया है। विभाग ने हड़ताल को लेकर चेतावनी दी है, साथ ही इसे नियम विरुद्ध बताते हुए उनकी छुट्टियों को कैंसिल कर दिया। डॉक्टर्स ने 11 अप्रैल से हड़ताल की घोषणा की है। बेमेतरा में मनरेगा के कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने से मनरेगा का कार्य प्रभावित हो रहा है। कर्मचारी 4 अप्रैल से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल में चले गए हैं। उनका कहना है कि लगातार काम करने के बाद भी उनका वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा है, ना ही नियमितीकरण किया जा रहा है। जांजगीर चांपा के हसौद में नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन को गुणवत्ताहीन तरीके से बनाने का आरोप लगाया गया है। जेसीसीजे के जिला अध्यक्ष कमल भार्गव ने इसे लेकर नायब तहसीलदार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा, साथ ही ठेकेदार पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। जांजगीर चांपा के डबरा में बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आरोपी सनकी युवक ने बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म किया था और विरोध करने वारदात को अंजाम दिया था। वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पन्ना जिले के ब्रजपुर थाना क्षेत्र के इटवा खास के जंगल में एक 22 वर्षीय नवविवाहिता युवती का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों ने गांव के युवक पर ही हत्या की आशंका जताई है। मामले में पुलिस जांच कर रही है। वन विभाग में सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने वन विभाग में बाबू के पद पर सीधी भर्ती के नाम पर 4.5 लाख रुपए लूट लिए। मामले में पूछताछ के बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद राखी थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर मामले पर जांच कर रही है। धमतरी की नगरी पुलिस ने सट्टा खेलते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ ही दोनों के पास से 15,000 कैश समेत सट्टा पट्टी बरामद की गई है। सटोरिया किशन यादव और तरुण सेन नगरी के रहने वाले हैं, जिन पर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इंदौर में एक अज्ञात युवक की अधजली लाश सूटकेस में मिली है। बीजलपुर के पास मुंडी गांव के खेत पर सूटकेस में लाश बंद थी। राजेंद्र नगर पुलिस के मुताबिक मृतक के शरीर पर कपड़े और जूते नहीं थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। धमतरी में हाथी का उत्पात लगातार जारी है। हाथी के हमले से एक और महिला की मौत हो गई। कल ही हाथी ने एक महिला और एक पुरुष की जान ली थी। दंतेल हाथी उड़ीसा से भटककर सीता नदी टाइगर रिजर्व के जामाकोना जंगल में आ गया है। शहडोल के मोहानी गांव में हाथियों का उत्पात जारी है। 9 हाथियों के दल ने गांव के एक घर को नुकसान पहुंचाया, जिसकी सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। साथ ही बांधवगढ़ रिजर्व से भी टीम पहुंची, जो हाथियों को ट्रैंक्विलाइज करने की कोशिश कर रही है। कांकेर में NH30 पर देर रात चलते ट्रक में आग लग गई। देखते ही देखते आग भयानक रूप ले ली, जिसके बाद ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। वही घटना की सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मध्य प्रदेश के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सभी जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया है। भोपाल में 10 साल में पहली बार अप्रैल में शुरू में ही लू का कहर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने लू को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आईपीएल में आज डबल मुकाबला देखने को मिलेगा। पहला मैच दिल्ली और कोलकाता के बीच खेला जाएगा। यह मैच दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा, जो मुंबई के बेब्रोर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं दूसरा मैच राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा, जो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा।